निस्संदेह बहुत ही चुनौती भरा समय रहा हेमंत सोरेन सरकार का। मगर जीवन का मूलभूत अधिकार में आता है शिक्षा, तो इसमें कहीं शिक्षा व्यवस्था जो है वो में जो आपकी जो योजना है वो तो कहीं नहीं लटक जाएगी। जैसे कुछ एक सवाल है जनता के मन में कि क्या नियुक्तियां देखने को मिलेंगी शिक्षा विभाग में आपके कार्यकाल में? हमारी सरकार की जो एक योजनाबद्ध तरीके से हम 5 साल का एक योजना बनाकर विकास के लिए काम करेंगे, जिसमें पूर्ण रूप से बाधक भारतीय जनता पार्टी के साथ केंद्र सरकार रही है। सर, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ये सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की संख्या 5000 पहुंचने वाली है, मगर कुछ मूलभूत जो दिक्कतें भी देखने में आती है उन्हीं स्कूलों में हम लोग विजिट करते हैं तो देखते हैं कि कई स्कूलों में शिक्षक नहीं है। एक तो शिक्षक स्कूल को चला रहे हैं। राज्य का मुख्यमंत्री के सोच है इन 5 सालों में हम ये स्कूल को 5000 तक हम लेके जाएंगे। वहाँ के सरकारी स्कूल में वहाँ पर नामांकन कराएं, तो इस चीज को झारखंड में कैसे संभव बनाइएगा? आपने कहा है कि आप दिल्ली की तरह यहाँ भी स्कूल बनाएंगे, मॉडल स्कूल। आज दोबारा मुझे मौका मिला, हमारी सरकार को मौका मिला है। हम लोग ने ब्लूप्रिंट हमारी सरकार ने ब्लूप्रिंट बना चुका है। इस राज्य को कैसे हम संपूर्ण विकास की और ले जाएंगे, हम काम करेंगे। जोहार, नमस्कार। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से विश्वास जताया है घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन जी पर। इन्हें इस बार दी है बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, वो है शिक्षा मंत्रालय का। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी से आज हम बात करेंगे झारखंड के स्थानीय और कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर। सबसे पहले आपको सर बहुत बहुत जोहार और धन्यवाद के लिए। धन्यवाद। आपका एक बयान कल देखने में आया कि आपने कहा है कि आप दिल्ली की तरह यहाँ भी स्कूल बनाएंगे, मॉडल स्कूल। अब दिल्ली में कुछ जगहों पर स्कूल ऐसा बन गया कि लोग प्राइवेट से नाम अपने बच्चों का वहां से कटा के जाते हैं और चाहते हैं कि वहाँ के सरकारी स्कूल में वहां पर नामांकन कराएं। तो इस चीज को झारखंड में कैसे संभव बनाइएगा? इसके लिए हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो इसका ये इस राज्य में कैसे हम बेहतर से बेहतर शिक्षा हम लोगों को प्रदान करें, इसका एक ड्रीम सपना है, जिसके लिए आप देख ही रहे होंगे सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो खोला गया है। अभी तक इस राज्य में 80 विद्यालय खोला गया है, जिसमें पूर्ण रूप से सीबीएसई पैटर्न में पढ़ाई होगी और सभी आधुनिक रूप से सभी पूरी व्यवस्था के साथ शिक्षक ट्रेन होगा, कंप्यूटराइज होगा, हर चीज पूर्ण दिल्ली में जो चल रही उसकी समतुल्य ये विद्यालय है। और इसको बहुत जल्द इसको हम 1 क्लास से इंग्लिश मीडियम से पर ही पढ़ाई उसका सीबीएसई पैटर्न का होता है। इसीलिए इसको बहुत जल्द हम लोग इसको डबल 80 की जगह 150 करने जा रहे हैं बहुत जल्द। और हमारी राज्य का मुख्यमंत्री के सोच है इन 5 सालों में हम ये स्कूल को 5000 तक हम लेके जाएंगे, जिससे यहाँ के इस राज्य के बच्चे लोग जी इसको अच्छा सभी कंपटीशन में वह बैठ सके। और कंपटीशन में बैठने पर जो उस पर चाहे आगे बढ़ने के लिए चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे IAS हो, जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उस एग्जाम में 100% क्वेश्चन जो है ना सीबीएसई पैटर्न का, वो उसी टाइप का क्वेश्चन आता है, जिसमें हमारे झारखंड क्षेत्र के बच्चे जो सीधे साधे ब्लैक बोर्ड में पढ़ते हैं उसको उसमें पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं, जिसमें वो बैक हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यही सोच हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के है, उसी सोच के अनुरूप ये विद्यालय को खोला गया। सर, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ये सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की संख्या 5000 पहुंचने वाली है, मगर कुछ मूलभूत जो दिक्कतें भी देखने में आती है उन्हीं स्कूलों में हम लोग विजिट करते हैं तो देखते हैं कि कई स्कूलों में शिक्षक नहीं है। एक तो शिक्षक स्कूल को चला रहे हैं। एक बहुत ही लोकप्रिय यहाँ पे रहा कि कस्तूरबा बालिका विद्यालय है, उसके टच पे यहाँ पे झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय आप लोगों ने खोला है।
तो उसमें कई जगहों पर देखने में आता है कि जैसे वहां पर एक तंत्र विकसित हो गया है, जो कि यहाँ के जो ट्राइबल बच्चे हैं उन्हीं बच्चियों का एडमिशन नहीं लेकर के बाहर के बच्चों का एडमिशन कराया जाता है। कई स्कूल देख रहे हैं जहाँ की वहाँ पे स्थानीय जो वहाँ के लोग होने चाहिए नियुक्त, वो नहीं होकर के बाहर से लोगों को नियुक्त किया जाता है। कैसे इसका समाधान करिए? देखिए, इसमें तो मैं कहना चाहूंगा कि आज झारखंड अलग राज्य होने के बाद 24 वर्ष हो रहा है। 24 वर्ष में 18 वर्षों तक यहाँ पर इस राज्य को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाई है। और उनका जो कार्यकलाप रहा, ये शिक्षा विभाग में वो सारी नियम कानून जो बनी हुई थी, उस नियम कानून पर जंग लगा दिया। वह जो जंग लगा है इस विभाग में, उस जंग को छुड़ाने के लिए हम लोगों को काफी समय लग रहा है। जिस तरह आप देख रहे हैं, आज 2019 में हमारी सरकार बने, महागठबंधन की राज्य का मुखिया हमारा राज्य का मंत्री माननीय हेमंत सोरेन बने। और उनके सरकार बनते ही आप देखें कि इस देश में कोरोना रोग से ग्रस्त पूरा राज्य के देश, दुनिया के लोग ग्रस्त रहे 2 साल तक। उसमें हमारी सरकार, राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन ने पूरे कैबिनेट मंत्रियों का साथ, विभाग पदाधिकारी का साथ में उस रोग से इस राज्य के लोगों को बचाने के लिए काम किया 2 वर्षों। उसके बाद किसी न किसी रूप से केंद्र सरकार एक षड्यंत्र के तहत हमारी से हेमंत सोरेन सरकार को गिराने के लिए उन्होंने कई रूप से किसी तरह से इसको कोई कसर नहीं छोड़ा। और ईडी का चक्कर, सीबीआई का चक्कर में फिर 2 साल तक उनको परेशान करने का काम किया। सप्ताह में 2 दिन 3 दिन ईडी बुलाए, कभी सीबीआई बुलाई। अंत लास्ट तक बिना वजह, बिना कारण, बिना दोष साबित हुए उन्हें 5 महीनों तक उनको जेल में रखने का काम किया। इसलिए आज हमें जो हमारी सरकार की जो एक योजनाबद्ध तरीके से हम 5 साल का योजना बनाकर विकास के लिए काम करेंगे, जिसमें पूर्ण रूप से बाधक भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार नहीं है। आज दोबारा मुझे मौका मिला, मुझे सरकार को मौका मिला है। हम लोग ने ब्लूप्रिंट, हमारी सरकार ने ब्लूप्रिंट बना चुका है कि इसे राज्य को कैसे हम संपूर्ण विकास की और ले जाएंगे, हम काम करेंगे। सभी विभाग के मंत्रियों को निर्देशित किया गया है कि आप अपने विभाग में आप अपने क्षेत्र की समस्या अपने स्तर से, जिला स्तर से आप निराकरण करने का काम करें। उसके बाद राज्य स्तर से उसको हम निराकरण करेंगे और जनता के साथ जुड़कर रहकर अपना समस्या समाधान करने का ये हमें निर्देश मिला है, जिस पर हम लोग काम करेंगे। निस्संदेह बहुत ही चुनौती भरा समय रहा हेमंत सोरेन सरकार का, मगर जीवन का मूलभूत अधिकार में आता है शिक्षा। तो इसमें कहीं शिक्षा व्यवस्था जो है वो में जो आपकी जो योजना है वो तो कहीं नहीं लटक जाएगी। जैसे कुछ एक सवाल है जनता के मन में कि क्या नियुक्तियां देखने को मिलेंगी शिक्षा विभाग में आपके कार्यकाल में? देखिए, सबसे ज्यादा हमारे विभाग में जैसे मुझे आप देख रहे हैं कि आज छोटी छोटी बातों के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, और जिस पर जो विषय, जो मुद्दा यहीं पर समाप्त हो सकता है, लेकिन वैसे मुद्दा को भी लोग कोर्ट तक पहुंचाने ले जाने का काम करते थे। इस पर हम लोग देख रहे हैं कि शिक्षा के प्रति हम लोग सबसे पहले तो अब शिक्षा की इस राज्य में शिक्षा के बुनियादी को हम मजबूत करने के लिए हमने सभी विभाग के अधिकारी को निर्देश दे दिया है। आज इसमें हमारे राज्य के माननीय हेमंत सोरेन जी की शिक्षा के प्रति काफी गंभीर है। आप 2 दिन पहले देखे होंगे न्यूज़ द्वारा दिल्ली में जाकर के वहाँ के मुख्यमंत्री
माननीय केजरीवाल से मिलकर के दिल्ली की तर्ज में जो कैसे शिक्षा हम इस राज्य में लागू कर उन्हें बाकी किए जाए। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम लोग दिल्ली और केरल की तर्ज में जो शिक्षा की व्यवस्था है उस शिक्षा की व्यवस्था हम झारखंड में लागू करने। जरा संक्षेप में आपसे 2-3 स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करेंगे। हेमंत सोरेन ने कहा है कि अगर वो 1,36,000 करोड़ का जो बकाया है वो नहीं मिलेगा तो यहाँ से एक ढेला भी कोयला का नहीं जाने देंगे। तो क्या ये केंद्र और राज्य का जो टकराव में कहीं ना कहीं विकास की गाड़ी बाधित हो गई? बिल्कुल सही बात है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय है वो सही निर्णय है। यह झारखंड की जनता की पैसा है और यहाँ की अधिकार की बात है। आज यदि केंद्र सरकार द्वारा हमारा यहाँ एक यह पैसा तो हमारा हम तो मांग नहीं रहे हैं, हमारा हक अधिकार है पैसा लेने का। और वो पैसा अगर नहीं बोल रहे कि नकार देने का नहीं देंगे वैसे स्थिति में तो हम नहीं बैठे। बिल्कुल सही बात है। देश में कुछ बातें हैं जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है, जिसमें से एक वन नेशन वन इलेक्शन। कैसे देखते हैं इसे? ये तो हमारे इस राज्य में हमारी संगठन है, पार्टी है जिसका जन संघ है। ये नीतिगत बातें हैं जिस पर नीतिगत बातें हमारे पार्टी में जो आई थी जो निर्णय ली उसके अनुरूप ही हम लोग काम करेंगे पार्टी का निर्णय के अनुसार। अंत में चलते चलते आखिरी सवाल जो देश में सबसे ज्यादा चर्चा में है कि हमारे देश में महापुरुषों पर विवाद बहुत ज्यादा हो जाता है। अभी अंबेडकर जी के नाम पर विवाद हो रहा है। कल लोकसभा में अपने बयान में गृह मंत्री जी कुछ कह गए ऐसा जो अभी चर्चा का केंद्र में है। तो कैसे देख रहे हैं, क्या ये विवाद का सिलसिला चलता रहेगा? विवाद करने वाला कौन है? प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी क्या अलग अलग सरकार में है क्या? अलग अलग दल में है क्या? तो विवाद तो खुद लोग करते हैं, करवाते हैं। क्योंकि मुझे लगता है किसी न किसी रूप से ये भारतीय जनता पार्टी का एक सोच है कि इस देश में हम सभी यहाँ की जनता को हम किसी न किसी रूप में आपसी विवाद में रखें, जिससे हम उसके माध्यम से हम अपना राजनीतिक ढांचा को बुलंद। धन्यवाद। तो सुना हमने हमारे झारखंड राज्य के शिक्षा मंत्री का, उन्होंने अभी घोषणा कर दी है कि 5,000 तक सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे। शिक्षा की व्यवस्था को दिल्ली और केरल की तर्ज पर इतना मजबूत बनाएंगे कि यहाँ के जो झारखंडी लोग हैं, जो यहाँ के जनजातीय समाज है, उससे उच्च स्तरीय शिक्षा सुविधाएं मिल सकेंगी। हेमंत सोरेन के हर फैसले में ये बिल्कुल 100% साथ हैं, चाहे वो बात हो 1,36,000 को पाने के लिए यहाँ से कोयला रोकने की या फिर कोई अन्य नीतिगत बात हो। तो ऐसे ही नवीनतम ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग करें युवा किशोर भगत के साथ मैं पिंटू रन।